अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हमने चना कटोरा ग्रेवी बना के रेडी की है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चना कटोरा ग्रेवी बन के रेडी होती है और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से मैंने इसको तैयार किया है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और जिस तरीके से मैंने इसे तैयार किया है इस तरीके से अगर आप चना ग्रेवी बनाएंगे तो आपकी चना ग्रेवी मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट स्टाइल से मैंने इसको तैयार किया है। और चना मैं आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से चने हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमने कटोरा चना ग्रेवी बना के रेडी की है। इसे आप रोटी के साथ इंजॉय करें, ज़ीरा राइस के साथ इंजॉय करें, नान के साथ इंजॉय करें, पूरी के साथ इंजॉय करें, आपकी मर्जी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कटोरा चना बन के रेडी होता है। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नाइस सा कमेंट भेजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटोरा चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चने लिए। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और वॉश करने के बाद मैंने इन्हें काफ़ी सारे पानी में भिगो दिया और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया था। मीठा सोडा ऐड करने से हमारे चने जो हैं वो कुक होने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने ऐड किया था। और 8-10 घंटों के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया। और अब मैंने मीठे सोडे वाला पानी जो था वो ड्रेन कर दिया और इन चनों को अच्छे तरीके से नॉर्मल पानी से फिर से वॉश किया ताकि इनके साथ मीठे सोडे वाला पानी जो लगा हुआ था वो बिल्कुल भी ना आए, वो सारा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। और फिर मैंने उसके बाद इसको प्रेशर में ऐड किया है। और एक बात और बताती जाऊं कि मैंने हाफ़ के जी चने लिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से चने यूज़ कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। और मैंने भी ये ज़्यादा इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं हाफ़ इनमें से जो है वो निकाल लूँगी। मैं जब भी चने को बॉईल करती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा मिकदार में कर लेती हूँ ताकि मैं निकाल के रख लूँ और बाद में किसी और रेसिपी में मैं यूज़ कर सकूँ। जैसे कि आपका चना चाट बनाने का दिल कर रहा है तो फ्रिज से निकालें और जल्दी से चना चाट बना के खा लें। और अगर आप लोगों को चना पुलाव बनाना है तो जब आपके पास चने बॉईल किए हुए होंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, आप झटपट चना पुलाव तैयार कर लेंगे। इस वजह से मैं ज़्यादा मिकदार में बॉईल करने लगी हूँ। और मैं 1 पाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये हाफ़ के जी है, हाफ़ मैं निकाल लूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे कि बस चने जो हैं वो डीप हो जाएं और थोड़ा सा मतलब कि ना 1/2 इंच चने से ऊपर आ जाए। ये देखिए मैंने इतना पानी ऐड किया है कि ये 1/2 इंच जितना चने के ऊपर है। अच्छा जी, कटोरा चने बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए कटोरा। ये देखें एक कटोरा मैंने तैयार किया है। इसमें 2 अदद प्याज है मेरे पास, 2 अदद टमाटर हैं और 10 अदद सब्ज़ मिर्च है। ये कटोरा मैं इसके ऊपर ऐसे सेट कर दूंगी। इससे हमारा डबल काम हो जाएगा, हमारी मेहनत कम लगेगी, हमारे चने भी बॉईल हो जाएंगे और हमारी ग्रेवी का सामान जो है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। वरना तो फिर हमें अलग से ग्रेवी का सामान बॉईल करना पड़ता है। लेकिन इस मेथड से अगर आप चने बनाएंगे तो बहुत टेस्टी भी बनते हैं। और क्योंकि जब ये चनों के अंदर मसाले हमारे कुक होते हैं तो ये अपना फ्लेवर जो है वो छोड़ते हैं, वो चने के अंदर जाता है। तो दूसरी बात ये कि हमारी टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। आप देखिएगा ये अमेजिंग सी रेसिपी है, बहुत ही आपके काम आने वाली रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। प्रेशर को हम बंद कर देंगे और इसमें मैं वेट लगा के इसे चूल्हे पे रख दूंगी। जब प्रेशर की सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं टाइम नोट करूंगी और 10 मिनट तक मैं चनों को बॉईल करूंगी और उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। चने को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो चुके थे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और प्रेशर में स्टीम जो बनती है वो भी मैंने निकाल दिया है। और अब देखें आप, आपके सामने है कि हमारे प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो हैं वो कितनी ज़बरदस्त टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसे बहुत एहतियात से निकालेंगे क्योंकि कटोरा जो है वो बहुत गर्म है। ये देखें, आप कोई कपड़ा लें और उसकी मदद से इस तरीके से आराम से कटोरे को उठा लें। आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, ये स्टीम जो बनती है उसकी वजह से हो जाता है। तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमने पानी ऐड करके ही इसको ब्लेंड करना होता है तो हम एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे, इसी में ब्लेंड कर लेंगे।
इसे अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। अब हम हाफ चने जो हैं वो निकाल लेंगे। देखें पानी जो मैंने ऐड किया था वो तकरीबन पूरा ही आया है और चने हमारे बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हुए हैं। हाफ चने मैंने निकाल दिए और अब ये देखें तकरीबन 1 कप जितने चने हैं। ये मैं चने जो है ये भी प्याज वगैरह में ऐड कर दूंगी। जब मैं प्याज का पेस्ट तैयार करूंगी तो साथ ही इन चनों का पेस्ट भी मैं रेडी कर लूंगी। कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये मैंने फ्रीज किया हुआ पेस्ट डाला है, आप लोग फ्रेश वाला पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। 1 अदद बड़ी इलायची और 3-4 स्टिक्स दालचीनी की, ये भी ऐड कर देंगे। लहसुन को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया और अब मैं इसमें पेस्ट ऐड कर रही हूँ। जो पेस्ट हमने बना के रखा था, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च और थोड़े से चने लिए थे जो, उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। 5-6 मिनट अच्छे से इस पेस्ट की बुनाई करेंगे। मसाले की बुनाई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मेरे पास 2 पत्ते तेज़पात है, ये मैंने ऐड कर दिया। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत ज़ीरा है। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून नमक और ये है मेरे पास 1 टीस्पून गरम मसाला। ये सारे स्पाइसेस मैं ऐड कर दूंगी। नमक मैंने इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि जब हमने चने को बॉईल किया था तब भी हमने नमक ऐड किया था। स्पाइसेस के साथ भी इसे अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पे इसमें 3 टेबलस्पून मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। ये होममेड देसी घी है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, मुझे तो बहुत पसंद है इसका टेस्ट। और आप लोग अगर ये ऐड ना करना चाहें या आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर आप लोग 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादा ऐड कीजिएगा। मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बॉईल किए हुए चने ऐड कर देते हैं जो हमने बॉईल करके रखे थे। मसाले के साथ चने की 5 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। मसाले के साथ चने की बुनाई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया है और ये मैंने उसी जग में पानी ऐड किया है जिसमें मैंने पेस्ट तैयार किया था, ताकि जो बचा हुआ पेस्ट है जग के अंदर वो भी सारा पानी के साथ मिक्स होके मतलब कि ग्रेवी में चला जाए, वेस्ट ना हो। अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। कटोरा चना ग्रेवी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सी ग्रेवी हमारी रेडी हुई है। अच्छा, इसमें मैंने दही ऐड किया था, उसकी वीडियो स्किप हो गई, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। दही आपने बुनाई करते हुए लाजमी से ऐड करना है। जब मैंने चने ऐड किए थे उसकी बुनाई करने के बाद मैंने दही को ऐड किया था और फिर दही के साथ भी मैंने चने और मसाले की बुनाई की थी और फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। उसकी वीडियो स्किप हो गई तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा हम इस पर धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ऑयल जो है वो ग्रेवी के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर लोग जब चना ग्रेवी बनाते हैं तो उनकी ग्रेवी पे ऑयल नहीं होता। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये वजह होती है कि चने की जब हम बुनाई करते हैं तो उस टाइम पे अच्छे तरीके से बुनाई नहीं की जाती, इस वजह से ऑयल सेपरेट नहीं होता ग्रेवी में। और दूसरी वजह यह है कि जब हम चने को कुक करते हैं और उसके बाद इस तरह हम कवर करके नहीं छोड़ते, इसी वजह से ऑयल जो है वो ग्रेवी के ऊपर नज़र नहीं आता। जब आप इसको इस तरह से कवर करके 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो आपका ऑयल सेपरेट होकर ग्रेवी के ऊपर आ जाएगा। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।